नमस्ते दोस्तों। कई मरीजों ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी दूरबीन की पद्धति यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से करानी चाहिए या ओपन करानी चाहिए। तो इस चीज को मैं आज बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, आप शोल्डर डिसलोकेशन से पीड़ित हैं, बार बार कंधा उतर रहा है और आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम आएगा, क्योंकि इसमें इस चीज के सारे डिटेल्स को हम कवर करेंगे। देखिए, शोल्डर डिसलोकेशन जो था पहले के जमाने में, पुराने जमाने में ओपन सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया जाता था। ओपन सर्जरी में ओपन बैंकार्ड सर्जरी आती थी और ओपन लेटार्जेट सर्जरी आती थी। यह दोनों ही सर्जरीज जो हैं वो टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी थी और इन सर्जरीज के जो रिजल्ट हैं वह उतने अच्छे नहीं थे, जिसके कारण से दूरबीन की सर्जरी यानी कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो प्रचलन में आई। और आज की डेट में आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की सर्जरी जो है वह शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गई है। आज के जमाने में दूरबीन के द्वारा सारी ही सर्जरीज जो शोल्डर डिसलोकेशन के लिए की जाती हैं, जिसमें लेब्रम रिपेयर, बैंकार्ड रिपेयर, रेम्प्लिसाज, बोन ब्लॉक, लेटार्जेट, ये सभी सर्जरी को हम दूरबीन के द्वारा सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और आज की मेरी प्रैक्टिस में किसी भी मरीज को ओपन सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु दुर्भाग्यवश कई सारे सेंटर्स में जहां पे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन से इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अथवा तो जो डॉक्टर्स हैं उनमें पर्याप्त ट्रेनिंग दूरबीन की सर्जरीज की नहीं है, उन जगहों पे ओपन सर्जरी आज भी प्रचलन में है और की जाती है। ओपन सर्जरी में आमतौर पे आजकल जो सर्जरी की जाती है वह लेटार्जेट सर्जरी है। परंतु हर मरीज में लेटार्जेट सर्जरी करने की पहली तो आवश्यकता नहीं होती है और लेटार्जेट सर्जरी करने में आगे प्रॉब्लम होने का रिस्क दूरबीन की सर्जरी करने में की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटार्जेट सर्जरी को हमको एक नई हड्डी लेके उसको स्क्रू के माध्यम से ओपन सर्जरी में फिक्स करना होता है। अब इसकी एक्यूरेसी जो जितनी दूरबीन से हम ले सकते हैं उतनी ओपन पद्धति में नहीं आती है। तो अब हम बात करेंगे कि आर्थ्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन की सर्जरी की क्या विशेषताएं है, क्या आपको उसका बेनिफिट मिलता है। पहला, एक्यूरेसी जो सर्जरी की है वो काफी ज्यादा होती है। जब हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, एक एक मिलीमीटर हम जो है उसको टाइट्रेट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर ऊपर या नीचे हम कोई भी चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। जो नेकेड आंख मतलब नंगी आंखों से जो हम देखते हैं उसकी तुलना में दूरबीन से जो हम प्रोसीजर करते हैं उसकी एक्यूरेसी कहीं ज्यादा होती है। दूसरा, जो हम दूरबीन से प्रोसीजर करते हैं वो एक एनाटॉमिकल प्रोसीजर होता है। आपकी जो नॉर्मल संरचना होती है शरीर की उसको हम रिक्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि ओपन सर्जरी में ऐसा नहीं हो पाता है। हम उसको नॉन एनाटॉमिकल तरीके से फिक्स करते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल है उससे हटके फिक्स होगा। जो शरीर के कंधे के अंदर के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको काटने की आवश्यकता पड़ती है ओपन सर्जरी में, जबकि दूरबीन से जब हम सर्जरी करते हैं तो वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ कई बार जो कंधे में डिसलोकेशन है उसमें कई सारी ऐसी इंजरीज होती हैं जो हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो पीछे का जो डेंट होता है जिसको हम हिलसेक्स बोलते हैं उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, उसको हम ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं। जबकि दूरबीन की सर्जरी में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मिलती है। जैसे किसी पेशेंट को स्लैब टेयर मिला है, किसी को पोस्टीरियर लेब्रल टेयर मिला है, किसी को हिलसेक्स टेयर मिला है, तो इसमें कई सारे अलग अलग लीजन्स हो सकते हैं और जो भी लीजन हमको कंधे में मिलता है उसको हम दूरबीन के द्वारा एड्रेस कर सकते हैं। कि जब सपोजली हमने कंधे के अंदर दूरबीन डाला और वहां पे स्लैप लीजन है तो हम स्लैप लीजन को भी रिपेयर कर देंगे। अगर मरीज को हिलसेक्स मिला, बड़ा हिलसेक्स मिला, एंगेजिंग हिलसेक्स मिला, तो हम उसके लिए भी रेम्प्लिसाज पद्धति से सर्जरी कर देंगे। अगर हमको पोस्टीरियर लेब्रल टेयर मिला तो पोस्टीरियर लेब्रल टेयर की भी रिपेयर कर देंगे।
ओपन सर्जरी में क्या होता है कि सीधे के सीधे खोल के और जो है बोन ब्लॉक बिठा दिया जाता है, लेटार्जेड सर्जरी की जाती है। उसमें न तो हम स्लैब टेयर देख पाएंगे, न हम हिलसैक्स को देख पाएंगे, न हम लेबरल टेयर को देख पाएंगे। तो कई सारी जो चीजें होती हैं वो मिस हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स का डैमेज हुआ है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सर्जरी की एक्यूरेसी हम दूरबीन के द्वारा हम कर पाते हैं वह ओपन सर्जरी में नहीं आती। तो अगर बोन ब्लॉक भी मुझे करना है, कई बार पेशेंट्स में होता है बोन लॉस ज्यादा होता है, 15% से अधिक बोन लॉस होता है, और जिन मरीजों में हड्डी हमको लगाने का ऑपरेशन करना पड़ता है तो वह भी आजकल दूरबीन के द्वारा संभव है। उसके लिए खोलने की या ओपन सर्जरी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप हमसे ये प्रश्न करेंगे कि डॉक्टर साहब, जब दूरबीन से सर्जरी के इतने फायदे हैं और ओपन सर्जरी आज के जमाने में नहीं की जानी चाहिए, तो यह ओपन सर्जरीज क्यों की जाती हैं? तो इसमें 3 या 4 प्रमुख कारण हैं। ओपन सर्जरीज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ओपन सर्जरी ऑलमोस्ट किसी भी अस्पताल में की जा सकती है। ओपन सर्जरीज के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओपन सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन हॉस्पिटल्स में आपको एक एडिक्वेट इक्विपमेंट आर्थ्रोस्कोपी के अवेलेबल नहीं है, उनमें आपको ओपन सर्जरी या ओपन लेटार्जेड सर्जरी की एडवाइस मिल सकती है, या फिर जहां पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए नहीं है, वहां पे आपको ओपन सर्जरीज का जो है एडवाइस मिल सकता है, या फिर दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यह कई सारी चीजें हैं जिसके कारण से आपकी सर्जिकल जो एडवाइस है वो इफेक्ट करेगी। परंतु मेरा एक बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि अगर आपको आज की डेट में कंधे के अंदर रिकरेंट डिस्लोकेशन यानी कि कंधा बार बार उतर जाने की, निकल जाने की या खड़ जाने की तकलीफ है, तो आज के जमाने में उसका ओपन सर्जरी करवाने की तुलना में दूरबीन से अगर आप सर्जरी कराएंगे तो रिजल्ट्स कहीं बेहतर मिलेंगे। और यह एक लाजमी और एडवांस ट्रीटमेंट है आज की डेट में एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी जो पहले के जमाने में या पास्ट में की जाती थी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और प्रश्न है तो आप हमको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमसे मेडिकल एडवाइस चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हमें भेज के, जिसमें सीटी स्कैन और एमआरआई आएगा, अगर वो आप हमको भेजेंगे तो हम आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।